तो जीवन जी हमने क्या करना है, हमने सामने वाले का नहीं देखना है कि सामने वाला कैसा कर रहा है, हमने अपना देखना है कि हमें अपने कर्मा खराब नहीं करने हैं। ठीक है। तो अगर मैं यही बोल रही थी, अगर मेरे से आपका दिल दुखा है, मुझे रियलाइज़ होगा तभी मैं माफ़ी मांगूंगी ना। ठीक है। अगर मुझे रियलाइज़ ही नहीं हाँ होगा, जी। क्या आप मुझे फोर्स कर पाओगे कि नहीं मेरे से माफ़ी मांगो? नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने से तो और क्या होगा, मेरा और ये हो जाएगा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ जब मेरी गलती नहीं है, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने सामने वाले का नहीं सोचना है कि उसका क्या कर्मा है। हमें ये पता है हमसे गलती अगर हुई है तो हम अपनी तरफ से क्लियर रहें कि हमने माफ़ी मांग ली। ठीक है। और यहाँ पर माफ़ी किससे मांगनी है? जो लोग दुनिया में नहीं हैं, हमने उनसे मांगनी है। पितृपक्ष जो है उन्हीं लोगों के लिए बना है स्पेशली, जो धरती पे हैं उनके लिए। बाकी के आप 365 में से 16 दिन माइनस करके माफ़ियाँ मांगते रहो, लेकिन पितृपक्ष सिर्फ और सिर्फ हमारे पितरों के लिए है। ठीक है। मैम कच्ची लस्सी वाला बताओगे? हाँ जी पूनम जी। ये जो कच्ची लस्सी वाला बताया था आपने, हाँ जी, कच्ची वो लस्सी शिवलिंग पर चढ़ानी शिवलिंग पर चढ़ानी है, है यही डेली? बोलते हुए कि जो भी अगर हमें प्रॉपर किसी इंसान का नाम याद है, मान लो किसी की सास है, ससुर हैं, जो भी हैं, कि हमें लगता है कि हमने उस टाइम पे ना समझी में उनका दिल दुखाया है, तो ये हमने 16 दिन करना है। 16 दिन ये करते हुए हमने माफ़ी मांगनी है। क्योंकि शिव आदि है, शिव अंत है, शिव के बीच में ही सारी दुनिया है। ठीक है। और जब बीच में डेट आ जाए या कुछ भी? वो तो फिर अब मंदिर ही नहीं जा सकते ना। वो तो इसका मतलब है कि अभी शायद हाँ। भगवान आपको अलाउ ही नहीं कर रहे ये चीज़ें करने के लिए। तो उस केस में आप घर के साउथ में माफ़ी मांग सकते हो, साउथ फेस करके, साउथ की साइड फेस करोगे, सिर झुका के अपना माफ़ी मांग सकते हो। मंदिर वाली रेमेडी तभी कर सकते हैं जब हम पीरियड से फ्री होंगे। ठीक है। हम्म। इसके अलावा इन 16 दिनों में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है या तो हनुमान कवच का पाठ करना है, या हनुमान चालीसा करना है। डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। करना कब है? ये नॉर्मल रूटीन की तरह नहीं करना है। ये हमने करना है दिन छिपने के बाद, संध्या समय में, डेली। या तो हनुमान कवच या हनुमान चालीसा, क्योंकि ये साल भी मंगल का है। और जो नॉर्थ साइड में हैं, जैसे कि हम नॉर्थ साइड में ही आ रहे हैं, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इधर दिल्ली दिल्ली भी उतना उसमें नहीं आ रही है जितना हम लोग इधर हैं। तो इधर अभी आपदाएँ भी बढ़ने के चांसेस हैं। और अभी जो ये पूर्णिमा है ना, ये जो हमारी चंद्र ग्रहण पे पहला हमारा श्राद्ध है, ये मानसिक तनाव देगी लोगों को बहुत ज़्यादा, हमें भी देगी। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, किसी ने बोला कुछ होगा, हम लेंगे उसको बात को दूसरी तरह, और बेवजह के जो हैं मनमुटाव हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव इसी को बोलते हैं। और हाई चांसेस हैं कि मानसिक तनाव आएंगे, सबकी लाइफ में आएंगे, हमारी लाइफ में भी आएंगे। लेकिन क्योंकि अब ये बात हमें पहले से पता है कि आएंगे, और हम रेमेडीज़ अपने माइंड में सेट करके बैठे, हमने तो कल सुबह से रेमेडी करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएंगे जब हम सोच ही लेंगे अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण है और हमारे पास ये चीज़ आने वाली है। तो इस फील्ड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, हम चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीख जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें उसको मैच्योरली हैंडल करना है। ठीक है। अभी इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर चांदी पहनी हुई है तो बहुत अच्छा है। अगर चांदी नहीं पहनी हुई तो चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी, कुछ भी अगर रखी है तो वो ज़रूर पहन लो, आज ही पहन लो। और अगर और कुछ नहीं है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको हम नहीं पहना सकते, बच्चों का अलाउड नहीं है स्कूल में, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो उसमें चांदी के गिलास में पानी पिलाना है इन 16 दिनों में ज़रूर। और कल तो पिलाना ही पिलाना है, कल और परसों तो, क्योंकि पूर्णिमा प्लस चंद्र ग्रहण वाली पूर्णिमा। ठीक है। ये बहुत अच्छा हमारे लिए ये है। और एक और चीज़ है, जब भी कोई भी अभी मंदिर में आज के बाद या आज भी अगर मंदिर जाते हैं तो हमें मंदिर कैसे जाना है, इसमें सभी इंक्लूड होते हैं। और इस चीज़ का ना मैंने कई जगह पे पहले सुना था, पर अभी मैंने डीपली इस चीज़ को पढ़ा भी है, गूगल पे भी बहुत सर्च किया, एक दो बुक्स भी मैंने पढ़ी, उनमें भी देखा कि अभी जैसे यहाँ पूनम जी हैं, पंजाब से हैं पूनम जी, या जीवन ज्योत भी पंजाब से है। तो इनमें क्या होता है, जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो हेड को बहुत अच्छे से, ऐसे जेंट्स लोग भी रुमाल बांध लेते हैं। यही होता है ना जीवन जी आपके इधर पूनम जी?
हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारे में हाँ जी, नहीं हाँ। होता। हम क्या करते हैं, जेंट्स लोग तो कुछ सिर पे हाँ, रखते ही नहीं है, और आजकल लेडीज भी नृत्य। हल्का सा ऐसे कीर्तन वीर्तन में भी देखना, ऐसे हल्का सा 2 मिनट करेंगे, उसके बाद वो नीचे पड़ा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत हाँ, नेगेटिव हाँ। है। उससे क्या होता है, हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, और जो राहु है वो हमारे सिर पर हावी रहता है। तो इसीलिए कभी भी आपके बच्चे हैं, कोई भी है, मंदिर जाते हैं, हमेशा हेड कवर कराना है। ठीक है, और हेड कवर भी कैसे करना है, अब जैसे हमने ये किया हुआ है, एक तो नॉर्मल ऐसे हो गया, ये खुला रखा है, इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा आगे ऐसे करके, और इसको ऐसे, कि हमारा थोड़ा फोरहेड से ये कवर हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने जब भी मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, हमने इसको फॉलो करना ही करना है, ताकि उस टाइम पे राहु एक्टिव ना हो। जब राहु एक्टिव होगा, राहु पूजा में ध्यान लगने ही नहीं देगा। कई बार आप नोटिस करना कि मंत्र जाप कर रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। हम काउंट कर रहे होते हैं, हमारी इतनी माला होगी, इतनी माला होगी, पर दिमाग में पता नहीं कितने ही ख्याल, अरे सब्जी जल गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, घंटी तो नहीं बज जाएगी, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को चोट तो नहीं लग जाएगी, उल्टा सीधा राहु ख्याल देगा ही देगा। तो इसी तरह से कवर करके रखना है। तो इन 16 दिनों में भी जब भी पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, बालों को खुला नहीं रखना। बालों को चाहे यहाँ पर ऐसे करके, मैं हमेशा बालों में क्लचर लगा के रखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कभी भी बालों को खुला नहीं रखना पूजा के टाइम पे। वैसे करो, अगर कहीं भी पार्टी में जा रहे हो तो बाल खुले करके जाओ, बिल्कुल खुले। उसका मतलब क्या होता है, जब हम खुले बालों से जाते हैं कि हम बिल्कुल फ्री माइंड है, अब हमें एंजॉय करना है, कोई हमें सामने से कुछ गलत भी बोल देगा, हम उसको जल्दी से माइंड नहीं करेंगे अगर हमारे बाल खुले हैं, क्योंकि वो फ्रीडम होती है, हमने फ्रीडम दे रखी है, भाई हम भी एंजॉय के मूड में, आप भी एंजॉय करो। तो उस टाइम पे बालों को खुले रखो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कि किसी की बात को दिल पे लगा के ना आओ। लेकिन पूजा के टाइम में बालों में क्लिप लगाओ, रबड़ डालो, कुछ भी करो, यहाँ के जो हमारे चोटी के बाल है ये ज़रूर बंधे होने चाहिए, बाकी चाहे नीचे के खुले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि जो पितृपक्ष है वो है पितरों को खुश करने के लिए और शांत करने के लिए। जब यहाँ से हमारे पितृ खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, हमारे जो काम हैं जो इतने सालों से नहीं बन रहे थे, वो ये रेमेडीज़ करने के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने आपको एक्सीडेंट वाला, आप तब ये सोच रहे होगे कि ये एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल क्यों बीच में ये कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं अभी बता देती हूँ। स्कंद पुराण में ये बोला गया है कि जो हमारे कर्माज हैं, पितृपक्ष में तो ये जो होते हैं हमारे पितृ खुश होते हैं, लेकिन जो हमारे ऋण हैं, जब हम अपने बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टियाँ और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनके ऋण भी तो हमें उतारने होंगे ना। अगर हमने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ले ली, कोई बोलता है कि अरे भाई आपके पेरेंट्स तो अब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने तो 10 लाख का कर्जा लिया था, ऋण हो गया ना, वो तो कौन उतारेगा, हम उतारेंगे। तो सेम उन्होंने जो बुरे कर्माज किए हैं, उनका जो ऋण है वो हमें उतारना है। और वो जो ऋण है, वो कष्ट हैं, वो कैसे ख़त्म होंगे, जो हमारी ये शिवरात्रि आती है, जिसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, इस पे पूरी रात जो पूजा होती है, पूरी रात जागरण होता है, पूरी रात सोना नहीं होता है। जब हम ये कर लेते हैं ना, तो हमारी जो, वो कहते हैं ना कि 360 डिग्री जो चेंज आता है लाइफ में, इससे आता है। और ये मैं अपना किया हुआ बता रही हूँ, ऑलमोस्ट वैसे सबको ही पता होगा, मैंने इस बार फ़ोटो वोटो भी डाली थी, जो कि मैं स्टेटस बड़े कम लगाती हूँ पर्सनल। पूरी रात हम लोग मंदिर में बैठे थे, पूरी रात, मेरा छोटा बच्चा भी, पूरी रात हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया, और मुझे विजिबल रिजल्ट फील हुए मेरी लाइफ में तुरंत। तो अगर हम पितृपक्ष में ये करते हैं, पितृ शांत हो गए, खुश हो गए, नेक्स्ट स्टेप है कि शिवरात्रि का बिल्कुल ये तो ना हैशटैग डाल के लिख लो कि सबने करना ही है। पूरी रात अगर नहीं जाग पाते हो तो दिन में रुद्राभिषेक जरूर करवाना है, शिव पूजा जरूर करवानी है शिव जी से रिलेटेड। और मैम हमारे यहाँ पर तो नहीं कुछ भी होता। रुद्राभिषेक तो हर जगह हो जाएगा ना जीवन जी, जहाँ जिस भी मंदिर में जाके बोलोगे पंडित जी करा देंगे, घर में आके करवा देंगे, वो शिवलिंग ले आते हैं।
तो यदि मान लो रात को, तो फिर मैं कई बार फैमिली मेंबर भी अलो नहीं करते, तो हम खुद कर लेने तो। नहीं नहीं, मंत्र जाप तो हम घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हैं ना, उसमें कहीं जाना ही नहीं है। पूरी रात हम नमः अच्छा, शिवाय का जाप कर सकते हैं। शिव जी के और मंत्रास हैं, बीज हम मंत्रास खुद हैं। खुद जैसे हम मान लो आटे का जो कुछ भी ऐसे शिवलिंग बनाकर खुद रुद्राभिषेक कर लें, जैसे बिल्कुल कि कर सकते हो, ओम बिल्कुल। नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके। बिल्कुल शिव जी से रिलेटेड कोई भी आराधना करनी है। पूरी रात अगर जागरण कर अच्छा। पाते हो बहुत अच्छा है, जागरण मतलब जागना ही है। और अगर ये नहीं कर पाते हाँ और जी। कोई हस्बैंड भी अलाउ नहीं करते कि नहीं रात को जागना नहीं है कुछ भी, तो दिन में जाके शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाना है। उस दिन आप देखना कि कितनी भीड़ होती है, सुबह से भीड़ लगती है। और कोई गन्ने का रस, कोई अनार का रस, वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि सबको ये रेमेडी किसी ना किसी ने बताई होती है, या फिर एक दूसरे को देख के भी खैर लोग करते हैं। किसी को लॉजिक ना भी पता हो तो भी कर लेते हैं, पर हमें लॉजिक पता है कि यहाँ हमने अपने पितरों को खुश करना है, शांत करना है, और फिर उनका ऋण उतारने के लिए और हमारे और कष्ट कम हो जाएं और हमारे जीवन में खुशियाँ आए, उसके लिए हमने ये कंटिन्यू करना है। ठीक है। एक मैम मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला ना लुभान और चंदन का धुनी देनी है, तो चंदन फिर कौन सा, पाउडर के या उसका स्टिक वाला? चंदन की धूप और अगरबत्ती आती है, वो जलानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, चंदन अगरबत्ती की। को वैसे हम पितृपक्ष में फिर भी जला लेते हैं, लेकिन अगरबत्ती वैसे यूज़ नहीं होती, सिर्फ पितृपक्ष में आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर फिर भी अगर धूप मिल जाती है तो आप धूप यूज़ करना। ठीक है। मैम जिसमें जैसे चंदन और लुबान का वो तत्व आता है, वो भी कर सकते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, उनका हमें उनकी जो होती है ना प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है दोनों में। तो उसके लिए हमें लोबान फ्रैंकिनसेंस ऑयल भी होता है, उसका एसेंशियल ऑयल भी होता है। घर में हम अगर हमें कहीं नहीं मिलता तो हम उसके एसेंशियल ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई धूप वगैरह है उस पर थोड़ा सा लगाया और उसको रोल करके उसको भी हम जला सकते हैं। ठीक है। एक और मैम कंफ्यूजन है, वो ये है कि जब हम रुद्राभिषेक करवाते हैं वो किसी एक का नाम लेकर करवाते हैं। नहीं नहीं, जैसे मान हाँ। रुद्राभिषेक करवाते हैं, जैसे मान लो अपने बच्चे के नाम का करवा दिया क्योंकि उसमें नाम लिया जाता है। तो फिर एक ही टाइम में रुद्राभिषेक तो एक ही बार होगा ना किसी नहीं एक का। नहीं, जैसे हमने शिवरात्रि को करवाना है तो पूरी फैमिली का कैसे करवा पूरी सकते हैं? फैमिली का ही होता है, हम भी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पंडित जी अगर पूरी फैमिली वहाँ पर बैठती है ना, तो पूरी फैमिली का नाम लिया जाता है। एक एक पर्सन का वो अलग अलग नाम पूछते हैं। मतलब एक ही टाइम में। पर जब दूध चढ़ाते हैं, कितने लीटर दूध चढ़ाया जाता है, नहीं नहीं, तो फिर वो तो मैं रुद्राभिषेक समझी में नहीं क्या उसका। होता है, रुद्राभिषेक में सारी चीज़ें आती है। पहले वो शिवलिंग को क्लीन कराते हैं, उसमें नहलाते हैं शिवलिंग को दूध से, दही से, शक्कर से, सारी चीज़ें हम चंदन से, हर तरह का ये करके फिर श्रृंगार करते हैं। और उसमें रुद्राभिषेक में मेन ये होता है, जो हम दूध की धार होती है वो जब तक मंत्र जाप खत्म नहीं होगा वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। हाँ, 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 उसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। बस नाम ले तो दैट मीन्स पूरा परिवार जाएगा। जो हेड होता है वो रुद्राभिषेक में जो दूध की धारा का जो हम प्रोसेस करते हैं मंत्रों का जब, तो वो हेड बैठेगा। नहीं नहीं, वो जो है ना? वो सब बैठ सकते हैं। अब जैसे मैं करवाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, तो उसमें हम सब बीच बीच में वो धार लगाते हैं। कभी अच्छा, कभी मतलब वो हस्बैंड, पूरी फैमिली का। वैसे भी उसमें 2 मेंबर तो लगते ही हैं, एक वो दूध उसमें डालने वाला पर्सन साथ में चाहिए होता है। और किसी को बीच में वो खत्म टूटे भी ना, क्योंकि हाथ भी ऐसे दर्द करने लगते हैं आजकल, उतना स्टेमिना किसी को भी नहीं बचा है। तो उसमें हम बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं हमारे, मैं भी कर लेती हूँ, हस्बैंड भी कर लेते हैं। उसके बाद जब मंत्र जाप कंप्लीट होता है ना, तब पंडित जी नाम, एड्रेस सब कुछ पूछते हैं। पहले वो जो आपके हस्बैंड है जैसे, पहले उनका नाम पूछेंगे, फिर उनके साथ आपका नाम, आपको बोलेंगे आप अपना नाम बताओ, बच्चे बैठे होंगे बच्चों का पूछेंगे। अगर इन केस वो नहीं भी पूछते हैं तो आप बोलोगे। मतलब क्या है, रुद्राभिषेक में फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि मैं जब करवाती हूँ तो मैं हर मंथ में करवा रही हूँ, तो वो कभी अपने बेटे का, कभी अपने ऐसे, मतलब एक ही बार में हो जाता है सबका। मुझे ये नहीं फैमिली हो पता। जाएगा, बिल्कुल। मैंने भी करवाया लास्ट ना मैम, हो जाता। हाँ जी, हो जाता है। अच्छा, वो मुझे ये नहीं बोलना पता पड़ता है एक्चुअली ना। अगर एक बंदा बैठता है वो भी देखो, आजकल हर किसी का ये हो गया शॉर्टकट में चलते हैं।
पंडित जी को भी लगता है क्या सबके नाम लोगे, एक बैठा नाम पूछा हो गया। क्योंकि अभी मैं बताती हूँ, मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाली रेमेडी शुरू करी है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था, मेरा 9 नंबर 4 टाइम मल्टीपल था पहले, अभी 3 टाइम हो गया, तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने चोला चढ़ाना शुरू किया। अभी 6-7 बार हो गए मैं चोला चढ़ा रही हूँ, लेकिन पंडित जी को बोल रही हूँ कि सीमा रानी के नाम से ही चढ़ाना है। पंडित जी भी इतने ये हैं कि नाम ही नहीं लेंगे। तो इस बार मैंने उनको आई थिंक 6-7 बार मैं चोला चढ़ा चुकी हूँ। इस बार मैंने बिल्कुल क्लियर बोला, मैंने कहा पंडित जी देखो आप नाम नहीं लेते हो ना, तो मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है कि मेरे नाम से चोला चढ़ रहा है, कि ये एक्सेप्ट भी हो रहा है। तब उन्होंने पूरा सब कुछ मेरे हस्बैंड का नाम, एड्रेस सब कुछ लेके सारे सामान को हाथ लगवा के तब किया। क्योंकि आजकल हर किसी को क्या होता है, अरे नाम लेंगे ये लेंगे, जहाँ 10 मिनट लग रहे हैं 5 मिनट में काम निपटाओ, अगले का काम करो। तो यही चीज़, अब कोई एक्सपायर होता है क्या? 13 दिन हमारे पास सच में नहीं है, जिसने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी दी है हमारे पेरेंट्स ने। क्या हम उनके मरने पे 13 दिन नहीं अपना काम बंद कर सकते? लेकिन क्या हम करते हैं? बिल्कुल। तो सेम सिचुएशन सबकी है, तो उसमें चाहे पंडित जी हैं चाहे कोई भी है। अभी कल मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैं आपको बताती हूँ, ये सभी जानते हैं उनको, संजीव और क्या नाम उनकी वाइफ का, वो हेल्दी से है दोनों, हस्बैंड वाइफ, एस्ट्रोलॉजी और ये सब करते हैं। साक्षी और संजीव। मेरे पास कल एक एडवोकेट आए थे, मेरे क्लाइंट हैं, तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सच सच बताना, जब से रेमेडी ली है आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है? उन्होंने बोला यस मैम हुई है। तो मैंने कहा आपने फीडबैक भी नहीं दिया? कहते हमें यही नहीं पता होता फीडबैक देना होता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप फीडबैक दोगे तो मेरी वाइब्रेशन भी आपके लिए अच्छी जाएंगी और मेरी भी प्रेयर्स में आप आ जाओगे। तब उन्होंने बोला, कहते मैम आपसे पहले ना हमने उनसे काम कराया था, साक्षी और संजीव से, इस पे